तैयार है। तो आज जिस प्रकार से एक संप्रदाय विशेष को जिनका वोट मिलता है ममता बनर्जी को, ठीक करने के लिए वोट बैंक की राजनीति और भाजपा के मानव जायसवाल हमारे साथ वापस आ गए हैं। मानव जी मानव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ले तो आए हैं आप उनको, लेकिन अब उम्मीद किस उम्मीद से लाए हैं? वो भी बड़ी उम्मीद लगाएंगे, भाई संस्थापक सदस्य थे, कोई ऐरी गहरी पद तो उन्हें मिलेगी नहीं, उनका पद तो अब रिक्त है नहीं, वो क्या करेंगे? सर पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्किंग में, बट थैंक गॉड आपके टेक्निकल टीम काफी स्मार्ट है। बहरहाल सर जो बात है सर मुकुल सर का, हमारी पार्टी में घर अपने आए हैं और अगर कोई घर वापस अपने आता है तो उसको अपनी जगह अपना स्थान हमेशा उनके जो गार्जियन है वो नियुक्त कराती है, और हमारी जो नेत्री है वो गार्जियन है, और वो डेफिनेटली उनके बारे में हमारी पार्टी ने सोचा होगा, सही दिशा दिखाने के लिए वो आए हैं। और जहाँ तक बात है कि सर उनके इस आने में जो हमारी जो आंगन है, हमारा आंगन और खिल गया है सर, और जो लोग आ रहे हैं सबका आगमन है। और जहाँ तक बात है सर, हमारी पार्टी जीत के लोगों को ले रही है। जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, हम सरकार बनाने के लिए किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए किसी को अपनी पार्टी में नहीं ले रहे। हम बहुमत में और मैंने अद्भुत तरीके से जो हमने जीत हासिल करी है, उसके बाद वो आ रहे हैं, और तब भी हम उनको सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आस्था हमारे पार्टी के प्रति है, हमारी जो नेत्री के प्रति है, शायद वो उसी का कारण है कि वो अटूट हिस्सा है हमारे साथ। देखिए ऐसा है, जब भी नेता इधर से उधर जाते हैं तो वो आस्था की वजह से नहीं जाते हैं, वो उम्मीद की वजह से जाते हैं। नेता, बहुत सारे नेता इधर से उधर जाते हैं कि किस तरीके से वो सत्ता में रहें। ये विचारधारा जो है वो बस इतनी ही है कि किस तरीके से सत्ता का सुख भोगें। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो इधर आ गए। नहीं सर, देखिए सर, ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या सोच के आपने उनको वापस लिया है? क्योंकि एक तरफ तो ममता बनर्जी कहते नहीं थकती थी कि हमारी गंदगी गई, जितनी हमारी गंदगी थी वो गई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। सही बात है सर, बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो फिर वापस क्यों लिया? अगर वो गंदगी थी रहने देते वहां। देखिए सर, मुकुल सर का जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो अपने में ही बहुत एक अद्भुत और काफी विशाल है, और जिस तरीके से वो हमारे कार्यवीर हैं, हमेशा से जो रहे हैं, वो भ्रमित हो गए थे। एक भ्रम फैलाया गया था बीजेपी से, वो 2014 से भ्रम फैला रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं। बहुत लोगों को भ्रमित हो गए है कि ये जो सरकार है ये भ्रम फैलाने वाली और अनर्गल बातें करने वाली सरकार है, ये देश हित में बातें नहीं करेगी। अपने रास्ते से भटक गए थे मुकुल रॉय, भ्रमित हो गए। सर यही तो है, भटक गए। नहीं देखिए ऐसा है, एक तरफ आप कहते हैं वो संस्थापक सदस्य बहुत ही मजबूत और पक्के खिलाड़ी, और फिर आप उनकी जिस तरीके की व्याख्या करते हैं ऐसे लगता है कि कोई दूध पीता बच्चा हो, कि खो गया हो, भ्रमित हो गया हो। ऐसे थोड़ी होता है। मैं बहरहाल आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं जायसवाल जी कि ये लड़ाई किस चीज की है? क्या उद्देश्य क्या है? बीजेपी को एकदम बंगाल से खत्म करना है क्या? वर्चस्व कायम करना है क्या पूरी तरीके से? एब्सोल्यूट डोमिनेशन? नहीं सर, कोई ना बचे। नहीं है सर, हम लोग वर्चस्व की बातें नहीं करते, हम सेवा की बातें करते हैं, और जो भी हमारे साथ सेवा में सम्मिलित होंगे हम उनको अपने साथ गले लगाएंगे और सबका आलिंगन करेंगे। और ममत्व का निर्वाह करते हुए हमारी नेत्री ने पूरे बंगाल को संजोया है, और एक गार्जियन की तरह, एक माँ की तरह उन्होंने बंगाल को देखा है। और जहाँ तक सर बात है, ये जो घृणा से ग्रसित सरकार है, जो अहंकारिक सरकार है, हम उसको रोकने के लिए कोशिश तो करेंगे ही सर। इनको तो सिर्फ घृणा फैलानी है समाज में, इनसे उनको लड़ाना है, उनसे इनको लड़ाना है, पैसे से खरीद लेना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए वो तो जो करना चाहते हैं वो है, लेकिन अभी मुकुल रॉय, एक आपको बुनियादी फर्क मानना होगा। 2017 में वो आए थे और बहुत सारे लोग लेकर के आए थे क्योंकि वो संस्था से जुड़े हुए आदमी थे। उन्होंने हो सकता है कि उस तरीके से तीव्रता के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना बोला हो जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पर्सनल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को तोड़ कर शुरुआती दौर में बीजेपी की ओर लाना और आपकी संस्था को बनाना, खासतौर से जो जोड़ तोड़ से आप बना रहे थे, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आपने उनको वो पद भी दिया नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का। अब जब वो वापस गए हैं, आपको इस बात का डर नहीं है कि वो अपने साथ बहुत सारे लोग उन सवालों को कैच कर ले रहे हैं? एक सेकंड में जरा मानव जायसवाल से इस बात पे, बहुत जरूरी मुद्दा उठाया आपने, और वो जो उन्होंने बोला था उसको हमने चलाया भी था अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में। मानव जायसवाल, ये बात तो सच है,
उन्होंने अब संदर्भ क्या है ये वो तो वही जाने। उनका ये कहना था कि आज के इस माहौल में बीजेपी में रहना मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ? यह माहौल किसने बनाया? किस माहौल के बारे में वो बात कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है या बीजेपी में एक ऐसा माहौल बन गया है कि वहां रहा नहीं जाएगा? सर, हमारे जो मित्र हैं उन्होंने जो बोला कि जिस तरीके से उनको देख के बहुत दुख हुआ, तो सर हाँ, बहुत कम समय होता है जब बीजेपी वाले दुखी होते हैं। ये भी शायद वैसे ही समय है कि मुकुल सर को यहाँ देख के और उनके हुस्न शरीर को देख के जिस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस रहा और जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे, ये दुखी हो गए। और जहाँ तक सर वो बता रहे थे किस संदर्भ में, मुझे मेरा ये मानना है, ये जो अहंकार से भरी सरकार है ना कि हम दो हमारे दो वाली सरकार, ये किसी की बात सुनती नहीं है। इनको इतने अहंकार से ग्रसित है, इतने घृणा ने इन्होंने फैलाई है, इसलिए उन्होंने बोला कि इस संदर्भ में क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन पॉलिसी हुई, जिस तरीके से कोविड का मिसहैंडलिंग हुआ, जिस तरीके से हमारे जी नहीं, मैं आपको उनका बयान बताता हूं। उन्होंने बोला कि जिस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल में, उसमें बीजेपी में रहना मुश्किल है। जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के माहौल के लिए कौन जिम्मेदार? सटीक, बहुत सटीक उत्तर दिया है सर उन्होंने, बड़ा अच्छा बोला है सर। देखिए बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं का यही काम है सर, बड़े छोटे शब्द में बड़ी बातें कह देते हैं। इस पश्चिम बंगाल के इस माहौल में, पश्चिम बंगाल के माहौल का जिम्मेदार कौन और क्या माहौल? सर वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी पर सरकार तो आपकी है, दोहरी नीति जो चला रही है और लोगों को लड़ाना चाहती है, वो बोले इस संदर्भ में हम उनके साथ नहीं रह सकते। जो उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छा दामन थामा है, ममत्व का दामन थामा है, कार्यों का दामन थामा है। वो जानते हैं कि दीदी कार्यवीर है, वो कार्य का निर्वाह करती है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल सूरज जी से। सूरज जी, आप मुझे ये बताइए, कुनबा बिखर जाएगा, इसको रोकने के लिए क्या रणनीति होगी? जाहिर सी बात है उन्होंने कह दिया है कि और लोग आएंगे। संकेत जी, मुकुल राय के जाने से भारतीय जनता पार्टी को एक वोट का सिर्फ नुकसान होगा।